नमस्ते, राधे राधे। गन्नू कन्नू मोहन के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाऊंगी और ना इसमें हमें डंडी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी सीख की ज़रूरत है। दो प्रकार की मैं डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। पर अभी हम बैटर लगाते हैं। ये मैंने आटा छान लिया है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, उतना ही जीरा डाला है, काली हींग, थोड़ी सी हींग डाली, काली मिर्ची का पाउडर हल्की सी आधी से आधी चम्मच, और ये डाल के फिर मैंने इसमें हल्की आधी चम्मच नमक डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ही बना रहे हैं इसलिए हल्की चम्मच, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। जैसे आप खाते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और अब इसमें चाहे तेल डालो चाहे रिफाइंड डाल लो, थोड़ी सी इसमें मोमन डाल लो, जिससे कि हमारा स्मूथ बैटर बने। अब इसको सादा पानी से इस बैटर को अच्छे से लगाते हैं और हमें हल्का सा स्मूथ सी हमें बैटर को उठाना है। अब ये हमारा आटा गूंद चुका है, इसको और अच्छे से गूंदेंगे जिससे कि ये हमारा स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा हम हाथ में तेल लेके दोबारा से इसको हम अच्छे से सुम लेंगे और सुमल के अच्छे से अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर टाइट या गीला तो नहीं है। अब ये आप देख रहे होगे, ये हमारा बैटर आप कैसे भी करो ये चिपक नहीं रहा है, अच्छे से स्मूथ बैटर हमारा तैयार है और ये हमारा गुंद चुका है। अब हम इसकी 5 लोई तोड़ लेते हैं। तो अभी हमने इसकी लोइयाँ तोड़ना शुरू किए हैं। अब हम ये 5 इसकी लोई बना ली। अब हम इसको गोल गोल लोई बनाएंगे। 5 लोई बन जाएंगी, फिर हम 5 रोटी बनाएंगे। 5 रोटी बनने के बाद हमने ये 3 कटोरी बेसन लिया था, उन 3 कटोरी से ये हमारी 5 रोटी बन गई। अब हम 5 रोटी में से 2 रोटी की डिज़ाइन एक जैसी बनाएंगे और 3 रोटी की डिज़ाइन एक जैसी बनाएंगे। आपने अभी तक देखा होगा कि सींक लगा के ही हम गोल सी बेलते हैं और हम गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें हमें ना सींक की ज़रूरत है ना किसी लकड़ी की ज़रूरत, हम ऐसे ही बनाएंगे सादा। अब हम इस लोइयों को बेल लेते हैं। अब ये हमारी ना मोटी है ना विशेष पतली है, हल्की सी मोटी सी, थोड़ी सी जैसे हमारी नॉर्मल रोटी होती हैं वैसी ही हमारी ये बेसन की रोटी है। तो अभी हमने ये एक जो रोटी बना ली। अब मैं पहली डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखो, ना कहीं से मोटी है ना ज़्यादा पतली। अब मैं इसको काटूंगी, 2-2 इंच के हिसाब से काट लूँगी। पहले लंबी लंबी काटूंगी, फिर उसके छोटे छोटे पीस 1-1.5 इंची के करीब छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। अब मैं इसको उंगली पे ही फोल्ड करके इसकी डिज़ाइन बनाती हूँ। ये हमारी उंगली से ही बन जाएंगी एकदम। हम इसको अगर देखोगे तो एकदम आर पार सी काफ़ी जगह वाली दिखेगी, जिससे कि जब हम इसे बनाएंगे खाएंगे तो हमारा ज़्यादा बेसन सा नहीं नज़र आएगा। जैसे हम सींक से बनाते हैं तो एक ठोस पन्ना आता है, उसमें बहुत मोटी मोटी सी लगेगी खाने में, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। इसके बाद जब हमने ये आपको अभी दिखा दी तो हमने ये 5-4 बनाई हैं, 3-4 के करीब 4 ही बनाई हैं आपको ये दिखाने के लिए। अब हम इसी की 2 रोटी की हम सारी ये बना के रख लेते हैं एक जैसी डिज़ाइन। अब 3 रोटी की हम अलग से डिज़ाइन बनाएंगे। देखो, आप देख रहे होगे ये कहीं से ठोस नहीं नज़र आ रही, आर पार सी नज़र आ रही है। अब हमने दूसरी रोटी बेलना शुरू किया है दूसरी डिज़ाइन के लिए। पहली डिज़ाइन हो गई हमारी, अब हम इसकी दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। इसे भी हम रोटी को उसी तरीक़ा से बेल लेंगे, ना मोटी ना पतली। जैसी हमारी लोई हैं उसी हिसाब से हमारी रोटी बन रही हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी ही बन रही हैं। तो अभी जो ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये थोड़ी हमारी खुली ज़्यादा रहती है। अगर इसको कम खुला रखना चाहते हो, इसमें परत ज़्यादा लाना चाहते हो, तो थोड़े छोटे छोटे गोला कम कम मोड़ना
शुरू से जैसा मोड़ोगे थोड़ा सा वैसे ही मुड़ता चला जाएगा, तो उसकी उतनी ही लेयर उसमें साफ आपको नज़र आएंगी। तो ऐसे ही हम ये बैटर ये तैयार कर लेते हैं, तो 2 तरह की हमारी गट्टे की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसे मैंने थोड़ा सा पानी लगा के दूसरी साइड पे जोड़ दिया है। करीब ये 1 बिलांत के करीब हमारा बन चुका है, यानी कि 5-6 इंची के करीब बन चुका है। अगर आपके कढ़ाई में ये उबालने में थोड़ी दिक्कत करे तो आप इसके 2 पीस कर सकते हैं, यानी कि एक बनाओ उसका काट के 2 पीस हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो इसका हॉल पूरा ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है। अब अगर आप चाहो इसमें लेयर ज़्यादा हो तो इसका थोड़ा पतला सा करके मोड़ सकते हो। ये हमारी 2 डिजाइनें बनके तैयार हो गई। अब इनको हम उबलने के बाद में ये जो बड़ी वाली है चाकू से काटेंगे छोटे छोटे पीस, उसके हम आपको दिखाएंगे कि 2-3 लेयर कैसे आ रहे हैं। अब ये हमने कढ़ाई अपनी गैस जलाई, कढ़ाई रख दी और उसमें ये हमने पानी रख दिया। पानी को हम ढककर पकाएंगे जिससे उसमें उबाल अच्छे जल्दी से आ जाए। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे 2 चम्मच के करीब, जिससे कि हम जब इसमें ये पकाएंगे डाल के तो वो तेल की वजह से, चिकनाई की वजह से एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं। वैसे भी नहीं चिपकती हैं, लेकिन इसे डालने से और इसका चिपचिपाहट नहीं रहता। और फिर इसको हम ढक के 2 उबाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से उबल जाए। जब ये अच्छे से उबलेगा तो आप देखोगे इसमें, अब ये मैंने डाल दी हैं इसमें और ये ढक के मैं इनको पका लूँगी। फिर आप देखोगे उसमें कि जब हम आपको दिखाएंगे तो उसमें आप छोटे छोटे उनके ऊपर बूंदे बूंदे सी, यानी कि फफूंदा से हल्के हल्के देखोगे। उससे हम पता करते हैं कि ये हमारी उबल चुकी हैं या कच्ची है। उससे हमें सब पता चल जाता है कि ये हमारी तैयार हो चुकी है। अभी ये आपने देखा इसमें अभी भी उबाल आ रहा है। अब आप ये देखो इसमें हल्का सा आपको दानेदार नज़र आएगा। अगर आपको लगता है नहीं आया तो आप 2 मिनट के लिए इसे और पका सकते हो। एक उबाल और दे दो, उसके बाद में आपको वो पूरा उसमें फफो के टाइप का आपको उसमें बूंदे बूंदे सी नज़र आने लगेंगी। आप उसको निकाल के एक बर्तन में अच्छे से उसका पानी से निचोड़ के करछी से ही अच्छे से निकाल के रख दो। फिर जो हमने बड़े वाली बनाए थे उनको अब हम इसमें डाल देंगे। एक ही में हमें बार बार पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको भी अच्छे से इसमें डाल के हल्का सा इधर देखेंगे हमारा पूरा पानी में हो, फिर ढक के इसको भी हम कम से कम, देखो कोई भी चीज़ एक होने में टाइम लगता है, कम से कम इसे उबलने में, इसमें दाने आने में 5-6 मिनट आपके लगेंगे। उसे ढक के आप चेक कर सकते हो कि हमारा पका या नहीं। आप उसको एक बार पलट दो, पलटने के बाद 1-2 उबाल देने के बाद में फिर आप उसे चेक करो, उसमें हल्के हल्के फपोके से आ जाएंगे। फिर आप उसे निकाल सकते हो। और ये मेरा हो चुका है। मैंने अब कढ़ाई रख दी। अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 टमाटर लिया है, तेल इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, 1 प्याज, उसमें मैंने 2 हरी इलायची डाली हैं, 4 हरी मिर्ची डाली। और इसी में मैं इसे अब इसको मैं हल्दी आधी चम्मच 1 चम्मच धनिया, क्योंकि मसाला सैला धनिया से ही होता है, आधी चम्मच मिर्ची डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया। और इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें मैंने तेल भी लगा दिया। अब हम इसमें हल्का सा जीरा, हींग डाल के, हींग हमारे पाचन में बहुत सेहतमंद अच्छी रहती है, पाचन में हमारा सहायता करती है, तो इसलिए हमें हींग ज़रूर डालनी चाहिए अगर हम बेसन की चीज़ बना रहे हैं तो।
अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और करछी इसलिए हिला रही हूँ और वो कर रही हूँ जिससे कि छींटे इधर उधर ना जाएं। हमारे दीवालों पे छींटे लग जाते, वो करछी हम घुमाते हैं तो वो छींटे उड़ते नहीं हैं। अब मसाले को अच्छे से हम भूंजेंगे, खूब चलाएंगे और थोड़ा सा जिसमें हमने मसाला पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें मसाले में डाल देंगे जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब मैं मसाले को अपने ढक के पकाऊंगी। ढक के पकाने से क्या होता है कि हमारा मसाला भी पक जाता है और जो उसकी कच्चापन होता है लहसुन का, प्याज का, वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आप ये भी करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने 1-2 बार करके देखा, तब से मैं यही करती हूँ कि मैं मसाले को थोड़ा ढक के ही पकाती हूँ। और जब मेरे को लगता है अब इसमें स्मेल नहीं आ रही है तो आप इसकी स्मेल, उसके धुएं को जो उड़ रही है उसमें भाप, उसे लेके आप स्मेल करके देख सकते हो कि इसमें लहसुन प्याज की स्मेल तो नहीं आ रही। अगर आपकी स्मेल नहीं आ रही है, फिर आप, अगर आपका लग रहा है पानी भी जल गया है, तो आप उसे खोल के अच्छे से पका सकते हो चला के। ये मैंने किया है सूखा बनाने के लिए। मैं 2 तरह की गट्टे की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, तो दूसरी वाली मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाई है। वो मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी। बाका उसका हमारा तैयार तो सब कुछ हो गया, बस उसकी हमारी सब्ज़ी बनाना रह गया, मसाला तैयार करके उसे बनाना रह गया। हमारा ये मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे खूब अच्छे से देख लिया हमने, देखो हमारा तेल भी छूटा है। जब हमारा तेल छूट जाता है तो हमें समझ लो हमारा मसाला भून गया, क्योंकि तेल अलग मसाला अलग हो जाता है, हमारा तेल भून जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे उस हिसाब से कि हमारे मसाले का पूरा हो। वैसे तो हमारा नमक जो हमने पहले डाला था उसके अंदर डाला था, तो मैंने गट्टे को थोड़ा सा चेक भी किया था, थोड़ा कम था उसमें, तो उसी हिसाब से मैंने डाला जो कि हमारा एकदम बराबर का रहे, ना कम ना ज़्यादा। डाल के मैंने अच्छे से गट्टे की सब्ज़ी डाली, उसको भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी और फिर इसको 5-2 मिनट के लिए अच्छे से इसको लौट पलट करके सेकूंगी। इसको गैस पर रखूंगी, कम से कम 5 मिनट के लिए लौट पलट करूंगी, जिससे उसका मसाला अच्छे से इसके गट्टे की सब्ज़ी के अंदर चला जाए और वो उसका स्वाद भी अंदर जाए और कच्चापन भी ना हो। और आज मेरे पास धनिया नहीं था तो वो नहीं डला है, और ये मैंने थाली लगा दी है लस्सी के छाछ के साथ में, और ये अब मैं ठाकुर जी का नाम लेके और बच्चों को दे दूंगी। हमारी थाली तैयार है। धनिया आज नहीं था तो नहीं पड़ा,